हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल संकल्प क्लासेस में। आज का हमारा वीडियो एक प्रैक्टिस सेशन का है। तो आज के इस वीडियो में हम एपी के उन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे। तो आई होप आपने एपी के सारे क्वेश्चनों को अच्छे से सॉल्व कर रखा है और एपी के सारे फार्मूले अच्छे से रट रखे होंगे। यदि आपने एपी के क्वेश्चनों की अच्छे से प्रैक्टिस टॉपिक वाइज कर रखा है तो आज के इस वीडियो में प्रैक्टिस सेशन में आज के फार्मूले आपने अच्छे से याद कर रखे हैं, तो आज के इस वीडियो में बताए जाने वाले सारे क्वेश्चनों को आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाए। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं एपी के उन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं, जो कि आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड नेक्स्ट टर्म, यानी कॉमन डिफरेंस बताना है और नेक्स्ट टर्म भी बताना है। तो क्वेश्चन 1 का पार्ट 1, तो पार्ट 1 में देखिए, पार्ट 1 है 8, 11, 14, 17 एंड 20 डैश डैश डैश। तो आपको पार्ट 1 में क्या करना है, 8, 11, 14, 17, 20 डैश 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 इस तरह से दे रखा है। तो आपको बताना है कि कॉमन डिफरेंस और नेक्स्ट टर्म बताना है। तो देखिए ए की वैल्यू है आपके पास ए की वैल्यू है 8 और यहाँ पे डी के लिए करेंगे सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो 11 माइनस 8, तो 11 माइनस 8 क्या आ गया, 3 आ गया। अब हमें क्या बताना है, नेक्स्ट टर्म। क्या बताना है, नेक्स्ट टर्म। तो याद रखिए कि नेक्स्ट टर्म बताने के लिए हमें डी का पता होना जरूरी है। तो डी हमारा निकल गया, 3 है। तो जो ये लास्ट वाला टर्म दिया है इसमें क्या करेंगे, हम 3 ऐड करेंगे। तो नेक्स्ट टर्म के लिए लास्ट टर्म प्लस नेक्स्ट टर्म के लिए लास्ट टर्म प्लस डी मतलब कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। तो लास्ट टर्म है आपके पास 20 और कॉमन डिफरेंस डी है 3। तो ये आ गया हमारे पास 23। क्या आ गया, 23 आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 देखते हैं। पार्ट 2 है रूट 7, रूट 28, रूट 63 डैश डैश डैश। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। सेम काम उसी तरह करेंगे। ए हमारे पास पता ही है, ए की वैल्यू है रूट 7 और डी हमारे पास है रूट 28 माइनस रूट 7, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो देखिए रूट 28 माइनस रूट 7 है, तो ये डायरेक्ट माइनस नहीं हो सकता है। रूट में सेम वैल्यू होगी तभी ये क्या होगा, प्लस माइनस होगा। तो 28 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 28 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 7 माइनस 2। ये रूट में है तो 2 वैल्यू बाहर आ जाएगी, तो 2 रूट 7 माइनस रूट 7। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, 7 कॉमन ले लेंगे, रूट 7 कॉमन लेंगे। तो यहाँ रूट 7 कॉमन ले लिया हमने, तो यहाँ बच गया रूट 7, यहाँ से निकल गया। तो 2 यहाँ पे कोई नंबर है नहीं है, तो इसका मतलब 1 माइनस 1। तो 2 में से 1 गया, 1 का इंटू करेंगे रूट 7 से, तो रूट 7 आ गया। अब हमारे पास डी मिल गया। तो जब डी मिल गया तो हमारे पास नेक्स्ट टर्म कौन सा होगा, नेक्स्ट टर्म। तो नेक्स्ट टर्म हमारे पास हो गया, ये लास्ट वाला टर्म है हमारे पास 63 और डी हमारे पास आ गया रूट 7। तो देखिए रूट 63 रूट 7 ये भी डायरेक्ट प्लस माइनस नहीं हो सकता है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। रूट 63 को लिख सकते हैं 3 × 3 × 7। तो 3 3 जा 9, 9 7 जा 63। ये 3 हमारा बाहर हो गया, 3 रूट 7 प्लस रूट 7। रूट 7 इसमें से कॉमन हो गया, रूट 7 हमारे पास कॉमन हो गया। तो 3 + 1 आ गया, 3 + 1 हो गया 4 रूट 7। तो एक आंसर आपका ये है। और इसको अगर हम सॉल्व अच्छे से, इसका एक आंसर हमारा ये है। और अगर इस 4 को हम रूट के अंदर ले जाएंगे, तो इस 4 को जैसे ही रूट के अंदर ले जाएंगे तो ये स्क्वायर रूट होता है। तो ये नंबर जो है 2 बार इंटू होके जाएगा, 4 × 4 और रूट 4 × 4 और ये 7 इसी तरह रहेगा। तो यह आपका आ गया 4 4 जा 16 × 7। तो 16 × 7 क्या होता है, 112। तो हमारा नेक्स्ट टर्म क्या हो गया, हमारा नेक्स्ट टर्म जो होगा ये रूट 112 या हमारा 4 रूट 7, दोनों हमारे आंसर सही हैं। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 और पार्ट 2 समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, जो कि आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। फाइंड द 20 टर्म ऑफ द एपी। तो हमें 20 टर्म बताना है एपी का। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हुआ। तो हम एपी सबसे पहले लिख लें। एपी हमारे पास दे रखा है 1, 5, 9, 13, 17 डैश 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 और हमें 20 टर्म बताना है, 20 टर्म बताना है। यानी n = हमारे पास क्या है, 20। n = हमारे पास क्या है, 20 है। तो इसको सॉल्व करते हैं। an या tn का फार्मूला लगाइए। तो हम यहाँ पर लगा रहे हैं, tn = होता है a d n - 1। a की वैल्यू हमारे पास यहाँ दे रखी है, a की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर है 1 और d के लिए क्या करते हैं, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो हमारा आ जाएगा 4। तो यहाँ पर हम अप्लाई कर देंगे। a की वैल्यू है 1, d की वैल्यू है 4, n हमारे पास 20 है -1। तो 1 4 20 - 1 19। तो 1 19 4 जा 76। तो 76 + 1 77। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, विच टर्म ऑफ एपी। इसमें हमें विच टर्म बताना है, यानी टर्म बताना है। तो एपी सबसे पहले हम लिख लें। एपी है हमारे पास 5 9 13 डैश 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 81। तो विच टर्म,
विच टर्म। तो विच टर्म का मतलब हो गया हमें n निकालना है। विच टर्म का मतलब n या हाउ मैनी टर्म्स। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछे विच टर्म या हाउ मैनी टर्म्स, तो इसका मतलब है हमें n बताना है। तो देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास a की वैल्यू हमको मिल गई है 5 और d हमारा हो गया 9 माइनस 5, तो ये हमारा 4 हो गया। लास्ट टर्म दे रखा है यानी tn की वैल्यू दे रखी है 81। अब हम फार्मूला लगाएंगे tn का, तो tn इजकल टू a d n माइनस 1। tn की वैल्यू यहाँ पे 81 रख दिया, a की वैल्यू यहाँ 5 रख दिया, d की वैल्यू हमारे पास 4 है, n माइनस 1। तो ये हो गया 81, 5 इसका इसमें इंटू किया तो 4n माइनस 4, 5 माइनस 4 1 और 4n इसी तरह रहेगा 81। अब इसको हम 1 को इधर ले आएंगे तो 81 माइनस 1 इजकल टू 4n, तो ये हमारा बच गया 80 4n। तो n इजकल टू हो जाएगा 80/4, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 1 जा 4, 4 2 जा 20। तो n की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 20 आ गई। तो क्वेश्चन में पूछा था विच टर्म ऑफ AP, तो विच टर्म ऑफ AP मतलब n, तो n की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू हमें बतानी है और 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स आपको दे रखे हैं। तो सबसे पहले हम नंबर लिख लें 5x + 2 और एक दे रखा है 4x - 1 और तीसरा हमारे पास है x + 2 और हमें x की वैल्यू क्या करनी है, हमें x की वैल्यू हमें बतानी है। तो जब भी इस तरह से आपके 3 या 4 नंबर्स दिए होंगे, इसमें x y z या a b c d l m n कुछ भी निकालना है और ये AP के 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स दिए होंगे, तो इन क्वेश्चनों को हम कैसे सॉल्व करते हैं तो देखते हैं। सबसे पहले क्या करिएगा, इन कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स को आप a b c के फॉर्म में मान लीजिएगा। तो ये हमारे पास a है, ये हमारे पास b है, ये हमारे पास c है। तो हम अब इसका फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो देखिए जो मिडिल टर्म जो है b, वो फर्स्ट और लास्ट के सम का हाफ होगा। इस फार्मूले का हम यूज करेंगे और यही फार्मूला जो है AP प्रूफ करने का भी होता है। तो b की वैल्यू यहाँ पर रखिए, b की वैल्यू है हमारे पास 4x - 1, a की वैल्यू है 5x + 2, c की वैल्यू है x + 2 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे होगा 5 और 1 6x और 2 और 2 4x - 1, इसका इसमें इंटू कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाइज 8x - 2 6x + 4, x की वैल्यू है ये 6x है, इसको इधर ले आइए 8x - 6x, 2 को इधर ले जाइए तो 4 + 2, तो ये हो गया 4 + 2 6 और ये हो गया 2x, 2 से डिवाइड कर दिए तो x की वैल्यू क्या आ गई 3, x की वैल्यू हमारे पास 3 है वो आ गई। तो आई होप आपको यह क्वेश्चन का सोल्यूशन, इस क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको समझ में आ गया। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। क्वेश्चन लिखा है द 8th टर्म ऑफ AP इज 37। क्या लिखा है, लिखा है द 8th टर्म ऑफ AP इज 37 और सेकंड हमारे पास कंडीशन दे रखा है 12th टर्म इज 57। तो हमें बताना है फाइंड दी AP, हमें क्या बताना है फाइंड दी AP, हमें AP बताना है। तो ध्यान रखिए, यदि आपके क्वेश्चन में AP निकालने को कहता है तो सबसे पहले आप A और D की वैल्यू फाइंड करिएगा और जैसे ही A की वैल्यू आ जाए तो उसमें D ऐड करते जाइएगा तो आपका AP मिल जाएगा। तो आइए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। तो 8 टर्म का मतलब होता है A + 7D = 37, ये इक्वेशन 1 बन गई। 12 टर्म का मतलब हो गया A + 11D = 57, ये इक्वेशन 2 मिल गई। तो सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करिए और A एंड D की वैल्यू निकाल लीजिए। तो A + 7D 37 इक्वेशन 1, A + 11D = 57 इक्वेशन 2 सॉल्व करेंगे। तो ये प्लस का है तो ये माइनस हो गया, प्लस का है माइनस है, प्लस का है माइनस है, तो प्लस माइनस कैंसिल हो गया। 11 माइनस का है और 7D प्लस का है, तो 11 में से 7 गया तो 4 बचेगा, माइनस का 4D, इसको माइनस कर लिए तो माइनस का बचेगा 20D, माइनस माइनस कैंसिल तो 4D = हो गया 20, 4 5 जा 20, D की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 5, D की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई। तो D की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए और A की वैल्यू निकाल दीजिए। पुटिंग दी वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट में हम पुट कर दे रहे हैं। तो A + 7D आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे A की वैल्यू ऐसे रहेगा, 7D की वैल्यू है यहाँ पे 5 37, तो A + 7 5 जा 35, 35 इधर जाएगा तो 37 - 35, A हमारा ऐसे ही रहेगा। तो A = हो गया 2। अब हमारे पास क्या हो गया, A और D की वैल्यू निकल गई तो हमारा AP भी आसानी से निकल आएगा। नाउ AP, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे A की वैल्यू, सबसे पहले A की वैल्यू लिखेंगे तो यहाँ पे लिखा है 2। अब A में D को ऐड कर दीजिए, A में D को ऐड कर दीजिए तो 2 + 5 7। अब 7 में D को ऐड कर दीजिए तो 7 में D को ऐड करेंगे तो 7 5 12, फिर D को ऐड कर दीजिए तो 17 डैश डैश डैश, तो हमारा AP निकल आ गया। तो हमारा AP
तो हमारा AP मिला 2, 7, 12 एंड 17 डैश डैश डैश। तो ध्यान रखिए AP निकालने के लिए A और D आप फाइंड आउट करिए। इसका फार्मूला भी है, AP के लिए फर्स्ट जो टर्म होता है, AP के लिए फर्स्ट टर्म जो होता है वो A होता है, सेकंड टर्म जो होता है वो होता है A प्लस D, थर्ड टर्म जो होता है A प्लस 2D। आप इस फार्मूले का यूज करके भी AP निकाल सकते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पे A की वैल्यू 2 है तो हमने यहाँ पे 2 रख दिया, A की वैल्यू यहाँ पे 2 रखेंगे, D की वैल्यू 5 रखेंगे तो यह आ जाएगा आपका 7। अब A की वैल्यू यहाँ पे 2 रखेंगे और 2 × 5 तो आ जाएगा 2 + 10, क्या आ गया 12। तो इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं। ये देखिए 2 आ गया, 7 आ गया, 12 आ गया, तो 2 आ गया, 7 आ गया, 12 आ गया। तो आप फार्मूले का यूज करके भी आप AP निकाल सकते हैं, बशर्ते कंडीशन ये होती है कि AP निकालने के लिए A और D का पता होना जरूरी है। तो आई होप आपको इसका सोल्यूशन समझ में आ गया। तो आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। क्वेश्चन है फाइंड द AM बिटवीन 13 एंड 19। तो AM बताना है और नंबर है आपके पास 13 एंड 19। तो AM बताने के लिए क्या करेंगे, फार्मूला यूज करेंगे, यूजिंग फार्मूला। तो फार्मूला AM = होता है A + B/2। तो देखिए जो पहला नंबर दिया ये जो 13 है, A की वैल्यू हो गई 13 और B की वैल्यू हो गई हमारे पास 19। तो यहाँ पे रख देंगे वैल्यू 13 + 19/2, तो ऐड कर दीजिएगा तो आपका हो गया 32 / 2, डिवाइड कर दीजिए क्या गया 16। तो आई होप आपको AP का AM निकालना आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। तो लिखा है द सम ऑफ 3 नंबर्स ऑफ AP इज़ 21 एंड देयर प्रोडक्ट इज इतना। तो यह ध्यान रखिए, तो यदि AP के नंबर्स पूछता है तो AP के नंबर्स के लिए हमने फार्मूला दे रखा है, तो आप उसको रख लीजिएगा। तो अब आइए हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। AP का फर्स्ट नंबर, तो यहाँ पे हम लेट करेंगे, लेट दी फर्स्ट नंबर। तो फर्स्ट नंबर होता है A - D और सेकंड नंबर होता है AP का सेकंड नंबर होता है A और थर्ड नंबर जो होता है AP का वो होता है A + D। ये हमारे AP के नंबर्स हैं। लेट द नंबर्स ऑफ AP, तो AP के ये नंबर्स हैं। तो अब आते हैं हम अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। केस 1 में कह रहा है, केस 1 में ये कह रहा है कि AP के 3 नंबरों का सम 21 है। तो हम सबसे पहले 3 नंबर जो लेट किए हैं उनका हम सब निकालें। तो ये हो गया प्लस, ये हो गया प्लस। तो फर्स्ट नंबर हमारे पास है A - D, सेकंड है A, थर्ड है A + D और इनका सम जो है वो 21 है। ब्रैकेट ओपन करते हैं, A - D + A + A + D = 21। पॉजिटिव D नेगेटिव D कैंसिल, A, तो 3A = 21 काट दिया। तो A = हमारे पास क्या मिल गया 7। A की वैल्यू हमें 7 मिल गई। अब सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस में कह रहा है एंड देयर प्रोडक्ट इज़ 231। केस 2 देयर प्रोडक्ट का मतलब इसका इनटू क्या है 231। ये है हमारे पास A - D, A + D। तो देखिए A की वैल्यू हमारे पास निकल गई है। तो A की वैल्यू आप डायरेक्ट यहाँ पुट करके भी सॉल्व कर सकते हैं, या तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करके फिर A की वैल्यू पुट करिए, तो ज़्यादा बेटर होगा कि इसको पहले सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए एक ब्रैकेट में A - D है, एक ब्रैकेट में A + D है, ये आइडेंटिटी बन गई A² - D², और ये A इसी तरह रहेगा। तो इस A को चाहे आगे लिखो चाहे यहाँ लिख दो, इनटू में है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने आगे लिख दिया 231। अब A की वैल्यू क्या करेंगे, अब हम A की वैल्यू पुट करेंगे। तो अब A की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ 7 हो गया, 7 ये हो गया 7 का स्क्वायर D², ये हो गया 231। अब क्या करिएगा, इसका हो गया 7, ये 7 7 जा 49 - D², 231। अब देखिए क्या करिए कि इसका इसमें इंटू कर दीजिए तो भी आंसर आएगा, या तो ये डिवाइड, ये मल्टीप्लाई में है तो ये जाके यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है कि आप जो है मल्टीप्लाई में है तो इसको ले आके यहाँ डिवाइड करिए, तो इक्वेशन छोटी बन जाएगी। तो 231 डिवाइडेड बाई 7, तो 7 1 जा 7, 7 3 जा 7 3 जा, तो 49 D², यह हो गया 33। ये D निगेटिव का तो इसको इधर ले आ दीजिए तो ज़्यादा बेटर हो जाएगा, ये पॉजिटिव बन जाएगा, इसको इधर ले आइए। 49 - 33, तो ये हो गया D², तो 49 - 33 क्या हो गया 16। तो D की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 4, D की वैल्यू हमको क्या मिल गई 4। अब उसने पूछा है कि फाइंड दी AP, तो फाइंड दी AP के लिए क्या करना, फर्स्ट नंबर हमारे पास क्या था A - D था, तो यहीं पे वैल्यू पुट कर दीजिएगा। यहाँ पे लिख दीजिए सो रिक्वायर्ड नंबर्स ऑफ AP या सो दी नंबर्स ऑफ AP। तो पहला है फर्स्ट नंबर है A - D, तो A की वैल्यू आपके पास आ गई 7 - 4, 7 - 4 ये हो गया 3। सेकंड नंबर है आपके पास A, तो A की वैल्यू आपके पास 7 है, 7। थर्ड नंबर है आपके पास A + D, तो इसका मतलब हो गया 7 + 4 क्या आ गया 11। तो आपको नंबर क्या मिल गए, फाइनल आंसर आप इस तरह से लिख सकते हैं 3 7
11। ये एपी के 3 नंबर हैं, यही एपी के 3 नंबर है जो कि क्वेश्चन में पूछा था, फाइंड दी नंबर्स ऑफ एपी। तो आई होप आपको इसका सोल्यूशन समझ में आ गया। यदि भी किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन नहीं यार समझ में आ रहा तो आप हमें कमेंट करिए, तो हम और अच्छे से बताने की कोशिश करेंगे या उसका एक्सप्लेनेशन ईजी मेथड से करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म ऑफ एपी। अब ये क्वेश्चन जो है वो सम से रिलेटेड है, तो हम सबसे पहले एपी लिख लें। एपी है हमारे पास 5, 8, 11, 14 डैश डैश डैश। और हमें सम किसका पूछा है? सम हमें पूछ रहा है वो भी किसका? 24 टर्म का। इसका मतलब n इक्वल टू 24 दे रखा है। अब यहाँ से a की वैल्यू निकालिए। a की वैल्यू आपके पास 5, d की वैल्यू आ गई 8 - 5 3। नाउ यूजिंग फार्मूला, तो फार्मूला आपका Sn इक्वल टू होता है n/2 2a d n - 1। n की वैल्यू आपके पास 24, 2a की वैल्यू है 5, d की वैल्यू है आपके पास 3, n है 24 - 1, 2 से डिवाइड कर देंगे, आ गया 12, 5 2 जा 10, 3 ये हो गया 23। सॉल्व करते हैं तो ये हो गया आपका 12, 10 प्लस 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, तो हो गया 12। ये आपके पास मिल गया 79। तो 12 × 79, तो यहाँ पे कर लीजिए 79 × 12, तो 9 दूनी 18, 7 दूनी 14, 1 15, 9 7 8 14, 8 14 8 1 9, 900। तो इसका हमने इसका इंटू किया, 12 × 79 किया, तो 12 × 79 करने पे 948 आ गया। यही हमारा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। तो ये भी क्वेश्चन सम से रिलेटेड है, ये भी क्वेश्चन जो है सम से रिलेटेड है। तो यहाँ पे देखिए एपी क्या दे रखा है? 25 + 28 + 31 प्लस डैश 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 100 तक। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन है, यहाँ पॉइंट हो, अपॉन हो, प्लस हो, तो इस तरह से क्वेश्चनों में आपको सम पूछा है। तो सबसे पहले क्या करिए, देखिए सम में ए तो आपको पता ही है, ए की वैल्यू 25 है और डी के लिए हमारे पास 28 - 25 है, तो ये हो गया 3। अब आपका ए मिल गया, डी मिल गया और आपसे पूछ रहा है सम। क्या पूछ रहा है? सम। तो सम का फार्मूला देखिए, सम का फार्मूला जो होता है Sn इक्वल टू होता है n/2 2a d n - 1, ये हमारा फार्मूला होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ए पता है, डी पता है, लेकिन एन नहीं पता है। ए पता है, डी पता है, लेकिन एन नहीं पता है। तो जब तक एन नहीं पता होगा तब तक इस फार्मूले पे हम वैल्यू रखेंगे, जब तक एन नहीं पता चलेगा तब तक इस फार्मूले पे हमारा वैल्यू नहीं रख सकते। तो देखिए ए है, एन है, तो देखिए ए है और डी है, लेकिन एन नहीं पता है। तो सबसे पहले हम एन निकालेंगे और इस फार्मूले पे पुट करेंगे तो हमें सम पता चल जाएगा। तो एन देखिए कैसे निकालेंगे, ए पी दे ही रखा है, ए पी यहाँ पे दे ही रखा है और ये जो लास्ट टर्म है, ये हमारा क्या है, ए एन है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एन निकालेंगे। तो हम यहाँ पे फार्मूला यूज करेंगे ए एन इक्वल टू ए डी n - 1। तो ए एन है आपके पास 100, ए की वैल्यू है 25, डी है 3, एन हमें निकालना है, तो ये हो गया 100, 25, 3n - 3। तो देखिए इसको इधर ले आइए, 100 - 25 और ये 3 इधर आके प्लस का हो जाएगा 3n। तो देखिए 25, 100 में से 25 गया तो 75 + 3 3n, इसको प्लस कर दिए तो 78 3n। 3 से डिवाइड करिए, 3 2 जा 6 और 3 2 जा 6 हो गया, 3 6 जा 18, 3 2 जा 6 36 18 और 3 2 जा 6 हो गया और 3 2 जा 6 बच गया 1, 3 6 जा 18। तो n की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 26। अब n की वैल्यू हमारे पास 26 आ गया, तो इस सम वाले फार्मूले पे रख देंगे। तो यहाँ हो जाएगा 26/2 2 × 25 + 3 26 - 1 डिवाइड कर दिया तो ये हो गया 13, 25 दूना 50, 3 ये हो गया 25, ये हो गया 13, 50 75 13, तो 5 और 7 5 12 112। तो यहाँ से देख लीजिए आगे, तो क्या आ गया 1625। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो आई होप इस क्वेश्चन का सलूशन आपको समझ में आ गया। तो आई होप आज के इस वीडियो में बताए गए सारे क्वेश्चनों का सलूशन आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम एपी से रिलेटेड और ढेर सारे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।